गुड मॉर्निंग बेटा। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग जी। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग लाभ सर, मेरे को होस्ट बना दो प्लीज। हाँ जी बेटा, आज की क्लास में पहले शीट का डिस्कशन करना है। मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस करने को दिए थे। यस सर। सब लोग करके आए हैं? यस सर। यस सर। शीट डिस्कस करते हैं बेटा। पहले सब्जेक्टिव लेवल 1 फर्स्ट क्वेश्चन के कौन से पार्ट में डाउट है जी? सर 8 का 8 पार्ट। ओके जी। आंसर में डाउट है सर। आंसर में डाउट है। ओके। मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग जी। तो क्या डिस्कशन चल रहा था? अभी ज्वाइन हुआ मेरा ना। बेटा शीट का डिस्कशन कर रहे हैं, फर्स्ट क्वेश्चन 8th पार्ट में। हाँ जी, इसमें है क्या? साइन ऑफ 3 पाई माइनस एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 11 पाई। सबसे पहले तो साइन ऑफ 3 पाई माइनस एक्स किसके बराबर होगा? साइन ऑफ 11 पाई माइनस एक्स। साइन ऑफ 11 पाई माइनस एक्स के बराबर होगा। साथ साथ में साइन एक्स के बराबर भी तो हो ही जाएगा ना। यस सर। तो इसको मैं सीधा सीधा साइन एक्स लिख लेता हूँ। उसका कारण क्या है? देखो, साइन 3 पाई माइनस एक्स, इसको हम लोग लिख सकते हैं साइन ऑफ 2 पाई प्लस पाई माइनस एक्स। अब भाई किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में अगर 2 पाई जोड़ दिया जाए उससे, है ना, उसके आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मैं इसको साइन ऑफ पाई माइनस एक्स लिख सकता हूँ, विच इज साइन एक्स। ठीक है ना। तो इस वजह से न्यूमरेटर आपका आ जाएगा साइन एक्स एंड डिनोमिनेटर कॉस में भी। अब कॉस जो होता है वो कॉस थीटा और कॉस माइनस थीटा बराबर होते हैं, तो इस वजह से मैं इसको कॉस स्क्वायर 11 पाई माइनस एक्स लिख लूं तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और फिर से 2 पाई का एडिशन करते हैं, है ना, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ना चाहिए। तो आई थिंक ये कॉस स्क्वायर पाई माइनस एक्स के बराबर आ जाएगा। और cos 180 माइनस थीटा ऑल्दो माइनस कॉस थीटा के बराबर होता है, लेकिन स्क्वायर होने की वजह से ये cos स्क्वायर एक्स ही आ जाएगा। ठीक। यस सर। डिनोमिनेटर इज cos स्क्वायर एक्स, न्यूमरेटर इज sin x। सिंपलीफाई करेंगे और, है ना, एक cos तो sin के साथ अटैच कर दो तो वो tan x बन जाएगा। एक cos अलग रहने दो, वो secant x बन जाएगा। तो बेटा ये जो इंटीग्रेशन है वो आपका बेसिकली tan x into secant x का बन जाएगा। और इसका आंसर आपको पता है secant x प्लस c। ओके। ओके सर। ये समझ में आया है? किसी को डाउट तो नहीं है? अब नो सर। फर्स्ट क्वेश्चन के किसी और पार्ट में डाउट? सर 13 बता दो। कौन सा पार्ट? सर 13 13 में आपने क्या करना है? स्क्वायर ओपन कर दीजिए। स्क्वायर ओपन करेंगे तो क्या लिखेंगे? tan स्क्वायर एक्स प्लस cot स्क्वायर एक्स
+2। 2d। ठीक, अब ये जो 2 है बेटा, इस 2 में एक 1 तो आप tan स्क्वायर x के साथ जोड़ दीजिए, तो वो बन जाएगा secant स्क्वायर x, और एक 1 जोड़ दीजिए cot स्क्वायर के x के साथ, तो वो बन जाएगा cos स्क्वायर x। और क्या इसका इंटीग्रेशन आप कर सकते हो? Yes, sir. फर्स्ट में किसी और पार्ट में डाउट? सर जो 15th वाला है उसमें मैंने ऐसे किया था कि तीनों टर्म्स को डिनोमिनेटर में ले जाके लास्ट 2 टर्म्स को क्लब कर दिया था, वो फिर अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर माइनस 1 बन गया था और x स्क्वायर माइनस 1 को t स्क्वायर पुट कर दिया। क्या 1/x भी तो आएगा? तो सर वो जब x स्क्वायर माइनस 1 को t स्क्वायर पुट करा तो x dx इज इक्वल टू t dt बन गया था। तो जो x है वो कैंसिल हो जाएगा। x स्क्वायर माइनस 1 को आपने t स्क्वायर पुट किया, ऐसा? यस सर। ओके ओके, ठीक है। तो सर उससे मेरा आंसर tan इनवर्स x स्क्वायर माइनस 1 आ रहा है। से आपका आंसर आ रहा है tan इनवर्स ऑफ x स्क्वायर माइनस 1। ओके, अगर आपका वो वाला आंसर tan इनवर्स ऑफ x स्क्वायर माइनस 1 आ रहा है, तो क्या आप उसे ट्रायंगल प्रॉपर्टी लगा के सीकेंट में कन्वर्ट कर सकते हैं? यस सर। कन्वर्ट करिए। बट वो सीकेंड इनवर्स x नहीं आ रहा, मैच नहीं कर रहा आंसर। tan इनवर्स ऑफ x स्क्वायर माइनस 1 नहीं आया होगा, बट tan इनवर्स ऑफ अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर माइनस 1 आया हो सकता है। एक बार देखो तो। हाँ यस सर, मैंने वो गलत ले लिया, tan इनवर्स ऑफ t आ रहा था। यस सर। ठीक है ना? हाँ जी। और नहीं तो बेटा है ना, आपने चीजों को ना लंबा कर दिया है, शायद आप फॉर्मूला भूल गए। यस सर, ये सीकेंड इनवर्स x ही लिखा हुआ है। ये सीकेंड इनवर्स x ही तो लिखा हुआ है। हाँ यस, ये डायरेक्ट ही हो जाना था। तो डायरेक्ट था, है ना? आपने तो चीजों को बहुत लंबा कर दिया। डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखिए सीकेंड इनवर्स का। यस सर। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन के किसी और पार्ट में डाउट? सेकंड क्वेश्चन सर 19th। सेकंड के 19th में डाउट है जी। ओके, ex प्लस 1 को सीधा सीधा t पुट कर दो बेटा। सर यही करा था, मेरा भी आंसर ही नहीं मैच कर रहा पीछे से और यहाँ से। ex प्लस 1 को अगर आप t पुट करते हो, ये क्या आएगा? e की पावर x इंटू dx dt के बराबर। तो जो इंटीग्रेशन आपको दिया है बेटा, बेसिकली वो t स्क्वायर इंटू dt में कन्वर्ट हो गया, विच इज t क्यूब अपॉन 3 प्लस c, एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ t हियर? ex प्लस 1। ओके, यस सर, यही आया है। हाँ यही आंसर है, और क्या है? एक्सपेंशन या फिर गलत करा होगा फिर, इसका मतलब। पीछे क्या आंसर दिया है? ये नहीं दिया है? यही है सर। Yes, sir. Yes, sir. ध्यान से आंसर को देखो, है ना? फिर हाँ जी, सेकंड क्वेश्चन के किसी और पार्ट में डाउट? सर 7th में e की पावर 4x प्लस 5 है, तो बेटा 4x प्लस 5 को t पुट करो। सर नहीं, सॉरी, 12th। ओके, इसमें दो अलग अलग इंटीग्रेशन बन रहे हैं। तो दो इंटीग्रेशन अलग अलग कर लो। जो फर्स्ट पार्ट है बेटा, उसको फॉर द टाइमिंग है ना I1 मान लो, और इसको I2 मान लो। तो पहले I1 को सॉल्व कर लो। I1 कैसे सॉल्व होगा?
I1 को सॉल्व करने के लिए 3x + 1 को आप टी पुट करोगे, इससे ये आएगा 3dx = dt, तो dx की वैल्यू आ गई dt/3, विच मीन्स ये जो इंटीग्रेशन है वो कन्वर्ट हो जाएगा tan t × dt/3 में, और इसका आंसर आपको आता है जी। tan का इंटीग्रेशन क्या होता है? -ln of cos t। यस सर, आ गया समझ। और यहाँ पे t की वैल्यू आप पुट करके फाइनल आंसर लिख देंगे। तो ये वैल्यू आई है बेटा आपको इसकी I1 की। फिर I2 सॉल्व करोगे, इसको सॉल्व करने के लिए आप क्या करोगे? 4x + 5 को t पुट कर देंगे। हो जाएगा क्या? यस सर, हो जाएगा। सब लोग कर लेंगे 12th पार्ट? Yes, sir. ओके जी। तो सेकेंड के किसी और पार्ट में अब डाउट बचा है? अरमान, अरमान सर कोई डाउट पेंडिंग है सेकेंड तक? सर आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही। बेटा मैं पूछ रहा हूँ सेकेंड तक कोई डाउट पेंडिंग तो नहीं है आपका? नो सर, थर्ड क्वेश्चन में है। ओके जी, बताइए फिर थर्ड के कौन से पार्ट में डाउट है जी? सर थर्ड का 12th पार्ट है। ओके, यस सर, मुझे भी डाउट है। यस सर, मुझे भी डाउट है इसमें। थर्ड के 12th पार्ट में। फिर इसमें x² कॉमन ले लेंगे, ऊपर रूट में जो है वहां से x बाहर आ जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, जो ऊपर में ये x² लिखा हुआ है ना, इसको अंडर रूट के बाहर ले आओ, और तो अंडर रूट के अंदर वाली टर्म क्या बन जाएगी? 1 - 8/x², और जब एक x बाहर आ गया है उससे ये जो x⁴ है ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? x³। 1 - 8/x² को t। अब आप क्या करोगे? 1 - 8/x² को t पुट करोगे, और जिससे ये डिफरेंशिएट होके क्या बनेगा? 16/x³ into dx which is equals to dt, जिससे dx/x³ ये कितना आ जाएगा? dt/16 आ जाएगा, और आपका इंटीग्रेशन बन जाएगा √t into dt/16। तो 1/16 बाहर निकाल लो और √t का इंटीग्रेशन आप कर सकते हो। समझ में आया है अभिमन्यु? यस सर। यस सर। और वापस से आप t को रख देंगे वैल्यू, है ना? थर्ड के किसी और पार्ट में डाउट? Sir, 15 question. 9th। ओके जी, 9th 15th। 9th में आप क्या करो? आप सीधा सीधा a³ + x³ को t पुट कर लो जी। a³ + x³ को t पुट करो, क्या बनेगा इसका डिफरेंशिएशन? ये बन जाएगा। अब जो इंटीग्रेशन है ना x³ into रूट में a³ + x, सॉरी x⁵ है यहाँ पे, अब इसमें ये जो x⁵ है उसमें 3 पावर तो अलग कर दो और 2 पावर अलग कर दो। 3 पावर तो ऐसे लिख दो और 2 पावर dx के साथ लिख दो, ठीक। अब यहाँ पे जो आपने रिप्लेसमेंट्स करे हैं उनको अप्लाई करिए। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x³? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ -a³। t - a³।
2t minus 3. What is the value of this under root? सीधा सीधा root t. What is this value? dt by 3. dt by 3. dt by 3. इससे ये आपका जो इंटीग्रेशन है कन्वर्ट हो जाएगा 1/3. ये दो इंटीग्रेशन बन जाएंगे. एक बनेगा आपका t इंटू रूट टी मतलब t की पावर 3/2 का इंटू डी टी, और ये बनेगा आपका माइनस ए क्यूब रूट टी डी टी. इनके फॉर्मूले लगा के आप फाइनल आंसर निकाल सकते हो. हो जाएगा इसके बाद, है ना? यस Yes. सर. और कौन सा पार्ट बोला था? 15th बोला था आई थिंक. सर थर्ड का लास्ट पार्ट बता देना एक बार. यस सर. तो मेरा भी डाउट है. लास्ट पहले 15th बोला था किसी ने. 15th का डाउट है? Yes sir, doubt है. ओके जी. 15th में बेटा सीधा सीधा tan क्यूब x को t पुट कर लो जी. tan क्यूब x को t पुट करो. उससे इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? 3 tan square x dx equals to dt. secant square. जिससे जो इंटीग्रेशन है बेटा ये इसमें कन्वर्ट हो जाएगा. न्यूमरेटर वाली चीज तो dt by 3 में कन्वर्ट हो जाएगी और डिनोमिनेटर वाली चीज 1 plus t स्क्वायर. तो 1/3 dt अपॉन t स्क्वायर प्लस 1. इसके आगे कर लोगे? यस सर. Yes sir. थर्ड के और कौन से पार्ट में डाउट है? 24 लास्ट पार्ट. लास्ट पार्ट 24. sin to x. डिनोमिनेटर को सीधा सीधा t पुट करो जी. Yes sir. डिनोमिनेटर को t पुट करो. क्या आएगा इसका डिफरेंशिएशन? 2a cos x into minus sin x plus 2b sin x into cos x और होल में आएगा into dx और राइट हैंड साइड में आ जाएगा dt. जिससे ये क्या बन गया? b minus a times sin 2x बन गया जी. बन गया क्या? ओके सर. यस इसके सर, बाद हो जाएगा. हो गया जब. इसके लिए जैसे अब आप इसको थोड़ा सा याद रखने का ट्राई करो कि जो सीकेंट साइन स्क्वायर x का जो डिफरेंशिएशन होता है बेटा वो sin 2x होता है. सिमिलरली cos स्क्वायर x का डिफरेंशिएशन माइनस sin 2x बन जाता है. ठीक है. जब आपको इनके डिफरेंशिएशन याद रहेंगे ना, आपको माइंड में उनकी कैलकुलेशन कर पाओगे, तब आपको इंटीग्रेशन ज्यादा इजीली सॉल्व हो पाएगा. क्यों? क्योंकि आपने हमेशा ये सोचना होता है कि मैं क्या रिप्लेसमेंट लगाऊं ताकि वो कन्वर्जन फिट हो जाए. ठीक है. तो जो डिफरेंशिएशन है कोशिश करें कि वो डिफरेंशिएशन आप माइंड में रिलेट कर लें, या जो अभी पढ़ लिया है उसको याद रखें आगे के लिए. अगर जहां पे भी यूज हो रहा है वो सीधा सीधा लगा दें, है ना, सोचना ना पड़े ज्यादा. ठीक है. तो सब लोगों के लिए ये बात है कि भाई आप जब भी इंटीग्रेशन का क्वेश्चन करते हैं तो जो रिप्लेसमेंट लगा रहे हैं तो वो थोड़ा सा माइंड में सोचने का ट्राई करिए कि भाई इसका डिफरेंशिएशन क्या बनेगा. और जैसे मैंने ये कन्वर्जन लगाया, न्यूमरेटर में तो sin 2x लिखा ही हुआ है, तो ये बन जाएगा dt अपॉन b माइनस a अपॉन t. दैट मींस ये बन गया इंटीग्रेशन आपका 1 अपॉन b माइनस a dt अपॉन t. इसको आप कर लोगे. थर्ड में कहीं और डाउट किसी और पार्ट में? सर 12th बता दो सर. थर्ड का 12th यस. बेटा आपने कब ज्वाइन किया? थर्ड क्वेश्चन का 12th पार्ट तो मैं करा चुका हूं. ऋषभ सर सॉल्यूशन दिखा दो सर, एक बार उसको देख लेता हूँ. ओके, सॉल्यूशन दिखाना है.
ये रहा। सॉरी सर, वो 20 सेकंड है, वो 20 सेकंड। ओके 20 सेकेंड। सीधा सीधा tan इनवर्स x क्यूब को t पुट करिए बेटा। tan इनवर्स x क्यूब को t पुट करो, क्या आएगा इसका डिफरेंशिएशन? tan इनवर्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 1 बाय 1 x स्क्वायर। तो यहाँ पे क्योंकि x क्यूब है तो ऑटोमेटिकली वो क्या बन जाएगा, x की पावर x पावर 6 इनटू द डिफरेंशिएशन ऑफ x क्यूब, क्या होता है 3x स्क्वायर इनटू dx इक्वल्स टू dt। तो थैंक यू। सीधा सीधा आपका जो इंटीग्रेशन है वो किस में कन्वर्ट हो रहा है? जो tan इनवर्स x क्यूब है उसको तो t लिख लेंगे, जो बाकी बची हुई चीज है x स्क्वायर अपॉन 1 प्लस x की पावर 6, तो ये बेटा आपका बन जाएगा dt/3। dt/3। केशव समझ में आ गया है? यस सर। इसको आगे कंप्लीट कर लोगे है ना? यस। और थर्ड क्वेश्चन में और कोई पार्ट में डाउट? सर ये वाला जो क्वेश्चन है 20 सेकंड, इसमें ना मैंने x क्यूब को t डाला था, तो मेरे जो आंसर है ना 1/3 तो आ रहा है, बट उसमें ln आ रहा है आंसर में। वो मेथड की वजह से है या फिर मतलब ln नहीं आना चाहिए था? ln तो नहीं आएगा बेटा, ln तो नहीं आएगा, tan इनवर्स की चीजें बन रही है तो। सर उसमें दोबारा सब्स्टिट्यूशन लगानी पड़ेगी एक बार। सर बिल्कुल, मैंने भी उसी से करा था मैं। अगर आप पहले x क्यूब को t पुट करते हो ना तो उससे आपका इंटीग्रेशन बन जाएगा tan इनवर्स t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर और एक कांस्टेंट 1/3 बाहर आ रहा होगा, है ना? फिर आपको वापस से tan इनवर्स t को कुछ और लिखना पड़ेगा u टाइप। कई क्वेश्चंस में सिर्फ एक रिप्लेसमेंट से काम नहीं चलता है, कई बार दो भी लगाने पड़ते हैं। ऑल्दो इस क्वेश्चन में मैं डायरेक्टली लगा के भी एक ही रिप्लेसमेंट लगा के भी पूरा काम एक साथ कर ले रहा हूं, लेकिन अगर बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसमें सिर्फ एक रिप्लेसमेंट से काम नहीं बनता, आपको 2 बार भी लगाना पड़ सकता है, कईयों में 3 बार भी लगाना पड़ सकता है, ठीक है ना? ओके, थर्ड क्वेश्चन में और कोई डाउट पेंडिंग? सर एक बार 17th बता दो। 17 एलसीएम ले लो। एलसीएम लेके ये बन जाएगा क्या? अर्शिता? यस सर हो जाएगा अब, ठीक है। ठीक, ओके। थर्ड में और किसी पार्ट में डाउट? फोर्थ में किसी पार्ट में डाउट है? सर इसके फर्स्ट पार्ट में ना एक टर्म का साइन ऑपोजिट आ रहा था। यस सर। ओके, बाकी लोगों यस का? सर, -2/3 आ रहा था। यस सर, पीछे नहीं सर, +2/3 +2/3 आ रहा था। ओके, चलो मैं एक बार आंसर को वेरीफाई कर देता हूँ। फोर्थ का फर्स्ट पार्ट, cos की पावर 5 x dx, और इसमें मैंने जैसे आपको बताया था है ना, साइन की पावर कुछ है, cos की पावर कुछ है, तो हमेशा जो साइन की जो इवन पावर वाला होता है आपने उसको पुट करना होता है। तो यहाँ पे साइन की कोई पावर नहीं है तो हम लोग बोलेंगे 0 है, तो ऑटोमेटिकली वो इवन की तरह ही ट्रीट हो जाएगा। दैट मीन्स हम लोग यहाँ पे पुट करेंगे sin x को t, इससे cos x dx हो जाएगा dt। तो आपका ये जो इंटीग्रेशन है इसमें cos की 4 पावर को तो अलग कर लो और एक पावर को dx के साथ लिख लो। अब ये रिप्लेसमेंट लगा लो और इसमें लिखो cos की पावर 4 को आप क्या लिख सकते हो?
cos 1 square x minus sin. cos sin square square x will be 1 minus sin square, which is अब ये रिप्लेसमेंट लगा के आपका इंटीग्रेशन बनेगा 1 माइनस टी स्क्वायर का स्क्वायर इंटू डी टी, और इसका अगर आप स्क्वायर ओपन करते हो तो स्क्वायर ओपन करके 1 प्लस टी की पावर 4 माइनस 2t स्क्वायर डी टी, और माइनस 2/3 आ रहा है जी। यस सर। Yes, sir. यस सर। का इंटीग्रेशन आएगा d प्लस टी की पावर 5/5 माइनस 2/3 टी क्यूब प्लस c। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ t हियर? sin x। तो सब जगह पे हम लोग साइन पुट करेंगे। दिस इज द आंसर। जिसका भी कुछ और आंसर आ रहा है तो अपना है ना आंसर मैच कर लो। अरमान आप कह रहे थे प्लस आ रहा है, तो देखो यस सर, एक बार हाँ जी। फोर्थ के किसी और पार्ट में डाउट? हाँ, फिफ्थ अभी करना नहीं था। सिक्स्थ में मैंने आप अच्छा अभी 4 तक ही बोला था ना मैंने आपको, थिंक यस सर। यस सर। 4 तक ही बोला है ना। ओके ठीक है। इसके बाद ना 6 जो क्वेश्चन है ना उसमें दो टाइप के क्वेश्चन मिक्स्ड हैं। एक में तो अंडर रूट ऑफ क्वाड्रेटिक न्यूमरेटर में है, तो अंडर रूट ऑफ क्वाड्रेटिक जब न्यूमरेटर में होता है उसके क्वेश्चंस अभी आपने नहीं करने हैं, क्योंकि वो फॉर्मूले अभी तक नहीं पढ़े हुए हैं। ठीक है, तो लेकिन जो क्वाड्रेटिक डिनोमिनेटर में है या क्वाड्रेटिक डिनोमिनेटर में ही क्वाड्रेटिक का अंडर रूट भी है, वो वाले क्वेश्चन आप कर सकते हो, क्योंकि वो वाले टाइप्स हम लोग पढ़ चुके हैं। तो डिनोमिनेटर में जो क्वाड्रेटिक है, चाहे अंडर रूट चाहे बिना अंडर रूट के, वो क्वेश्चन करिएगा। न्यूमरेटर में जो क्वाड्रेटिक अंडर रूट में है उनके क्वेश्चन अभी मत करिएगा। तो जो सब्जेक्टिव लेवल 1 है बेटा है ना, इनको तो हम लोग थ्योरी के साथ साथ में कवर अप कर लेंगे। तो सब्जेक्टिव लेवल 1 तो आपका है ना चैप्टर के साथ साथ में हो जाएगा, उसके बाद चैप्टर एंडिंग में हम लोग बाकी का डिस्कशन कर लेंगे। ओके ओके बेटा, अब इंटीग्रेशन की नेक्स्ट थ्योरी हम लोग स्टार्ट करते हैं। कल की क्लास में क्या मैंने आपको कोई क्वेश्चन दिया था घर पे करने को? यस सर, Yes, वो sir. शायद आपने Yes, लास्ट में sir, थोड़ा सा दिया हिंट दिया था जिसमें कौन सा क्वेश्चन था? sin x वाला, sin x माइनस cos x वाला। एक सेकेंड, एक बार मुझे रिकॉल करवाएंगे आप लोग? इंटीग्रेशन ऑफ sin x minus cos x divided by 3 plus 5 sin 2x। और इस पे मैंने आपको है ना एक हिंट भी दिया था। मैंने बताया था कि sin 2x को आप दो टाइप से लिख सकते हो, है ना। उसमें डिपेंड करेगा कि आप कौन सा वाला टाइप यूज करना चाहते हो, क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करेगा। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में हम लोग sin 2x को लिखने के लिए पहला वाला फॉर्मूला यूज करेंगे जी। ये लिख दो जी सीधा सीधा। थ्री प्लस 5 टाइम्स sin x प्लस cos x का होल स्क्वायर माइनस 1 इंटू dx। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सर आप कल वो बता रहे थे कि कैसे हमें फॉर्मूला देखना था कि कौन सा यूज करना है। क्या कह रहे हो? आप कल बता रहे थे कि हमें मतलब कैसे देखना होता था ना कि कौन सा फॉर्मूला यूज करना है। वो क्वेश्चन के सॉल्यूशन में ही आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, ओके सर। 3 ये बन गया 5 टाइम्स साइन ऑफ x प्लस cos x का होल स्क्वायर
-5 और +3 है तो ये -2 निकला। अब यहां से हम लोग इसको क्या पुट करेंगे, sin x प्लस cos x को t पुट कर लेंगे। sin x प्लस cos x को t पुट करेंगे तो इसका डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा, cos x माइनस sin x इंटू dx वो आएगा dt के बराबर। सीधा सीधा न्यूमरेटर में वही चीज लिखी हुई है, नॉट एग्जैक्टली दैट मींस माइनस टाइम्स ऑफ dt, तो ये बन जाएगा आपका 5t स्क्वायर माइनस 2t। क्या आप इसको आगे कंप्लीट कर सकते हो? यस सर। यस सर। Yes. सब लोग कंप्लीट कर लेंगे? Yes, sir. यस सर। यस सर। जो आर्यन ने बात पूछी, जो मैं कल आपको समझा भी रहा था कि आपने कौन सा वाला फॉर्मूला यूज करना है sin 2x के लिए, वो यहीं से आपको मैटर करेगा, है ना, यहीं से पता लगेगा। देखो अगर आप sin x प्लस cos x वाला फॉर्मूला यूज कर रहे हो, जो कि हमने यहाँ पे यूज किया है, तो बेटा उसका डिफरेंशिएशन में बीच में एक माइनस आ जाता है। तो न्यूमरेटर से पता लगेगा कि भाई हमें कौन सा वाला फॉर्मूला यूज करना है। क्यों? क्योंकि sin x प्लस cos x का डिफरेंशिएशन होता है cos x माइनस sin x, और sin x माइनस cos x का डिफरेंशिएशन होता है cos x प्लस sin x। दैट मीन्स अगर न्यूमरेटर में बीच में माइनस आता है तो डिनोमिनेटर को कौन सा वाला फॉर्मूला लगाना है, प्लस वाला लगाना है। और अगर न्यूमरेटर में प्लस आता है बीच में, तो डिनोमिनेटर में कौन सा वाला फॉर्मूला लगाना है, माइनस वाला फॉर्मूला लगाना है। मतलब ऑपोजिट वाला फॉर्मूला लगाना है आपने। कौन डिसाइड कर रहा है? न्यूमरेटर डिसाइड कर रहा है। सबको ये बात समझ में आई है? यस सर। यस। न्यूमरेटर डिसाइड करेगा कि आपने कौन सा वाला फॉर्मूला लगाना है, प्लस वाला या माइनस वाला। अगर न्यूमरेटर में प्लस है तो डिनोमिनेटर में sin 2x को लिखने के लिए माइनस वाला फॉर्मूला लगाओगे, और न्यूमरेटर में अगर माइनस है तो डिनोमिनेटर में sin 2x को लिखने के लिए प्लस वाला फॉर्मूला लगाओगे, अपोजिट साइन। ठीक है, तो अपोजिट साइन याद रखिए। तो सब लोगों को ये टाइप समझ में आ गई है? यस सर। यस सर। ये टाइप कौन सी थी? 12 थी टाइप। टाइप 13। टाइप 13 भी बेटा क्वाड्रेटिक के इन्हीं फॉर्मूले के ऊपर कनेक्टेड है, तो है ना, इसमें बहुत ज़्यादा वेरिएशन नहीं है। हल्का सा वेरिएशन हम लोग यहाँ पे देखेंगे, which is देखिए अभी तक हमने जो भी टाइप पढ़ी है, तीनों फॉर्मूले जो है ना क्वाड्रेटिक के ऊपर इंटीग्रेशंस हैं, उनमें न्यूमरेटर में कांस्टेंट ही होते हैं। टाइप 10 में न्यूमरेटर में सिर्फ कांस्टेंट था। टाइप 11 में भी न्यूमरेटर में कांस्टेंट था, बस डिनोमिनेटर में कोएफिशिएंट ऑफ x आ जाता था, तो परफेक्ट स्क्वायर बना के हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। टाइप 12 में इंटीग्रल्स रिड्यूसेबल टू क्वाड्रेटिक थे, मतलब कुछ ना कुछ पुट करके हम लोग उसे क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट कर रहे थे, तो अल्टीमेटली उसमें भी न्यूमरेटर में था तो कांस्टेंट ही। टाइप 13 में
न्यूमरेटर में कांस्टेंट की बजाय एक लीनियर फैक्टर है जी, एक लीनियर टर्म है। न्यूमरेटर में कांस्टेंट की बजाय एक लीनियर टर्म है। अब ऐसे में आपने क्या करना होगा, ऐसे में आपने बेटा लिखना है जो न्यूमरेटर होगा px प्लस क्यू, एक सेकेंड, px प्लस क्यू को बेटा आपने लिखना है जो डिनोमिनेटर में क्वाड्रेटिक है उसका k1 टाइम्स डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर प्लस k2, ये चीज लिखनी है। डिनोमिनेटर में जो क्वाड्रेटिक है उसका डिफरेंशिएशन करके उसको मल्टीप्लाई कराना है k1 के साथ प्लस k2, ऐसा लिखेंगे। और यहां पे k1 और k2 की वैल्यूज कैसे कैलकुलेट होगी, इनके कोएफिशिएंट्स को कंपेयर करके। देखिए राइट हैंड साइड भी क्या बन जाएगा, एक लीनियर बन जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड लीनियर है ही, तो इनके कोएफिशिएंट्स को कंपेयर करना पड़ेगा। कोएफिशिएंट्स मतलब कांस्टेंट टर्म्स को आपस में बराबर और कोएफिशिएंट ऑफ x को आपस में बराबर। तो जब आप उन दोनों को बराबर करेंगे, वेरिएबल भी आपके पास दो ही है k1 k2 और इक्वेशंस भी दो बन जाएंगी, तो k1 k2 आपको वहां से मिल जाएगा। सर एक बार दोबारा बोलना बेटा, लेफ्ट हैंड साइड आपका लीनियर है, राइट हैंड साइड भी इसको डिफरेंशिएट करके लीनियर बन जाएगा, पूरा का पूरा लीनियर ही रहेगा और तो कहीं कोई टर्म आना नहीं है। तो दोनों को आप क्या इक्वेट कर देंगे, उनके कोएफिशिएंट्स, कोएफिशिएंट को x आपस में कांस्टेंट टर्म आपस में बराबर, तो दो रिलेशन मिलेंगे। और वेरिएबल कितने हैं, दो, हो जाएगा सर k1 k2, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ k1 k2 will be calculated by comparing the coefficients। सही, डिनोमिनेटर में अगर वो रूट में क्वाड्रेटिक हुई तो रूट का डिफरेंशिएशन लिखना है, या फिर तब भी हम वही लिखेंगे बिना रूट का? बिना रूट के बेटा, बिना रूट के, दोनों के लिए मैं सेम प्रोसीजर बोल रहा हूं, तो मतलब इसमें भी बिना रूट के, रूट के अंदर जो क्वाड्रेटिक है सिर्फ उसको लेना है। ओके और सर आपने सोचा कैसे कि इसको ऐसे पुट करना है? देखो बेटा, है ना, ये स्टैंडर्ड मेथड्स ही हैं। तो अब मैं आपको ये भी बताता हूं कि जब आप ऐसा इसको लिखेंगे तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा। प्रथम बेटा, अभी इसमें बहुत सारे टाइप्स बचे हैं। थैंक यू सर। हमने टाइप 3 में भी क्या था इस तरीके का कुछ, जो पॉलिनोमियल अपॉन पॉलिनोमियल था, उससे भी हो जाएगा ये वाला क्वेश्चन, इस टाइप का क्वेश्चन। बेटा उसमें आपको याद होगा पॉलिनोमियल अपॉन पॉलिनोमियल नहीं था, उसमें पॉलिनोमियल अपॉन एक लीनियर का स्क्वायर या एनी पावर थी। बट यहाँ पे जो मैं ले रहा हूँ वो मैं, है ना, डिनोमिनेटर में कोई एक लीनियर का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। अच्छा, वो डिफरेंट लीनियर फैक्टर भी हो सकते हैं और अंडर रूट भी है। यस सर, ओके। या फिर इस मेथड से वो वाला हो सकता है जो टाइप 3? इस मेथड से टाइप 3 हो सकता है, लेकिन सिर्फ इसी टाइप के क्वेश्चंस, लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक। ओके, मैं आपको ये समझा रहा हूं कि भाई जब आप ऐसा इसको लिखेंगे तो आपका इंटीग्रेशन किस में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो बेटा आपको क्वेश्चन दिया गया है px प्लस क्यू अपॉन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस cg। तो ये कन्वर्जन लगाने से px प्लस क्यू को ये लिखने से क्या होगा?
सर हल्की स्क्रीन ऊपर कर दो। हाँ जी, ये बनेगा। ये सर क्या इतनी ऊपर नहीं करनी, हल्की सी ऊपर कर लीजिए। ध्रुव कहाँ तक लिखना है बेटा? सर कर लो नीचे सर, टाइप 13 स्टार्ट करना था लिखना बस। नोट कर लिया ना? यस सर। ओके, अब बेटा ये जो इंटीग्रेशन है ये दो इंटीग्रेशन में कन्वर्ट हो गया है। पहला इंटीग्रेशन आपका बनेगा k1 इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ दिस। बेटा मैं इसको डिफरेंशिएट कर ही लेता हूँ, तो 2ax प्लस b है ना, ऐसे ऐसे ही लिख लेता हूँ, बार बार इसको इसी फॉर्म में रहने की बजाय। ये पहला इंटीग्रेशन। दूसरा इंटीग्रेशन क्या है? k2 अपॉन ये दो इंटीग्रेशन बन गए। अब क्या बेटा ये वाला इंटीग्रेशन आप सॉल्व कर सकते हो? ये कैसे सॉल्व होगा कि आप इसको अगर मैं I1 बोलता हूं, इसको मैं अगर I2 बोलता हूं, तो I1 को सॉल्व करने के लिए तो आप सीधा सीधा जो डिनोमिनेटर में क्वाड्रेटिक है उसको t पुट कर लोगे और ऊपर dt लिखा ही हुआ है। न्यूमरेटर को डिफरेंशिएट करके ही तो बनाया गया है, तो ऑटोमेटिकली ऊपर dt ही लिखा हुआ है। सही है? यस सर। तो I1 को सॉल्व करने के लिए तो आप क्या करोगे, डिनोमिनेटर सीधा सीधा t पुट करके न्यूमरेटर उसका डिफरेंशिएशन लिखा हुआ है, तो ln ऑफ ax² प्लस bx प्लस c आना है जी। इसका तो और कोई आंसर नहीं आएगा, सीधा सीधा मैं इसका आंसर भी आपको लिख सकता हूं। चलो इसको अभी ऐसे ही रहने देते हैं। तो इसका I1 की वैल्यू फिक्स हो जाएगी ऑटोमेटिकली k1 टाइम्स ln ऑफ और I2 जो है वो आपका टाइप 11 बन गया है जी। कांस्टेंट अपॉन क्वाड्रेटिक। I2 जो है वो आपका टाइप 11 बन गया है। तो दो क्वाड्रेटिक बन जाएंगे, एक क्वाड्रेटिक तो सीधा सीधा ln वाला बन जाएगा और दूसरा क्वाड्रेटिक आपका टाइप 11 में कन्वर्ट हो जाएगा। और ये तो खैर मैंने बिना अंडर रूट वाला सॉल्व करके आपको दिखाया है। अगर अंडर रूट वाला भी होगा तो बस उसमें ये ln नहीं आएगा, वो अंडर रूट में कुछ कुछ आ जाएगा। सॉल्व तो I1 उसका भी I1 ऐसा ही बन जाएगा सीधा सीधा कि क्वाड्रेटिक को आप t पुट करोगे, ऊपर उसका dt लिखा हुआ होगा, तो dt अपॉन रूट t बन जाएगा वो। ठीक है ना? तो अंडर रूट वाले को भी आप कर सकते हो, उसको मुझे अलग से लिखने की कोई जरूरत नहीं है। क्वेश्चंस के थ्रू ही हम लोग कवर अप कर लेंगे। इस टाइप में किसी को अगर कोई डाउट है तो बोलिए। सर इस टाइप से जो हमने पहले करी थी टाइप ऐसी वाली पॉलिनोमियल वाली, वो भी सॉल्व हो जाएगी? टाइप 3 जो की जो टाइप 3 में पड़ा है, यस सर टाइप 3 वाले। बेटा टाइप 3 के भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, लेकिन सिर्फ क्वाड्रेटिक तक के। डिनोमिनेटर में सिर्फ क्वाड्रेटिक रहना चाहिए। अगर डिनोमिनेटर में क्यूबिक है तो फिर वो आपका टाइप 3 से ही होगा। ओके सर। ठीक है ना? तो मैं जब आप ये टाइप 10, 11, 12, 13 इतनी है ना जो भी पढ़ी हैं, इसमें सब में सिर्फ डिनोमिनेटर में क्वाड्रेटिक ही है। तो अगर डिनोमिनेटर में क्वाड्रेटिक है तो आपका टाइप 10, 11, 12, 13 ये लगेंगे। ओके। अगर क्वाड्रेटिक नहीं है फिर तो ये टाइप रहेगी ही नहीं ना फिर तो, है ना? सर एक एग्जांपल करा दो क्वेश्चन से पहले। बिल्कुल सर, क्वेश्चंस कर रहे हैं हम लोग।
क्वेश्चंस के थ्रू ही कर लेते हैं ना, अब मैं आप है ना फर्स्ट क्वेश्चन में डायरेक्टली कर लेना, ठीक है सर। ट्राई करके देखना, नहीं तो सोल्यूशन तो हम बता ही देंगे। टाइप 3 से हम ये रूट वाले क्वेश्चन में सॉल्व कर सकते हैं ना, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है। नहीं कर सकते बेटा। हाँ जी, सब लोग करिए 4 क्वेश्चंस। सर हो गया फर्स्ट। फर्स्ट हो गया, सही। फर्स्ट में आपका क्या आंसर है बेटा? सर हाफ ln x square plus 5x plus 6 minus ln of 2x plus 4 upon 2x plus 6 ln plus नहीं 6। आएगा, अंडर रूट में है ये यस सर, पावर 3/2 आ रही है। क्वेश्चन। अंडर रूट वाला है, मैंने जो ln वाला फॉर्मूला आपको बताया है वो तो बिना अंडर रूट वाले में आएगा ना। सर सॉरी सर, वो साइन अंडर इनवर्स। साइन इनवर्स भी नहीं आएगा बेटा। root of x square plus 5x plus 5x minus half ln of x plus 5/2 plus root of x square plus 5x plus 6। यस सर, यही आ यस रहा है। सर यही है। यस सर, अब यही आ रहा है। Yes sir, same आ रहा है।
सिमीश 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 कल्पीश हाँ जी सर। बेटा फर्स्ट क्वेश्चन हो गया क्या? सर कर रहा हूँ, अभी हुआ नहीं है। जल्दी से करके बताओ। हाँ जी सर। सर काफी लंबा आ रहा है। सिमीश आपका फर्स्ट क्वेश्चन हो गया क्या? जल्दी से करके बताओ सिमीश। सर फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। ओके बेटा। फिर हो गया फर्स्ट वाला। ओके जी। सिमीश अभी बेटा K1 K2 की वैल्यू निकालने में इतना टाइम लगाओगे क्या? सर सेकंड मेथड मत बताइए, वैल्यूज भी बताइए। ओके हाँ जी, क्या आंसर आ रहा है फर्स्ट का? अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस c माइनस 1/2 ln मोड ऑफ x प्लस 2 अपॉन में x प्लस 3 प्लस c। 1/2 ln of मोड x प्लस 2 x plus 2। सर ये मैंने पूरा सॉल्व करके x plus 5/2 नहीं आएगा? यस सर प्लस रूट x प्लस 5/2 होल स्क्वायर -1/4 इनटू में आएगा आपका 2x plus 5 था तो 4 और 1 तो माइनस भी आना चाहिए ना यहाँ पे। यस सर माइनस आएगा, इधर आएगा माइनस आना चाहिए। माइनस ऑफ आएगा और लॉन के अंदर भी -1/4 आएगा रूट में। ये इसका आंसर रहेगा। मतलब हम लोग इसका मेथड एक बार देख लेते हैं ना, डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, मैंने आपको क्या जो आपने समझाया? लिखा है वही है ना? हाँ आंसर यही है बेटा, आंसर यही है। ओके सर। 1/4 भी आएगा, -1/4 भी आएगा ना इसमें। भी आएगा सर। एक सेकेंड, चलो हो सकता है मैंने कुछ कांस्टेंट का इधर उधर कर दिया हो। एक बार देख लेते हैं, पूरा प्रोसेस भी है ना सॉल्व करके देख लेते हैं। न्यूमरेटर में मैंने आपको क्या समझाया, जो px plus q लिखा होगा, लीनियर लिखा होगा, उसको लिखना है k1 टाइम्स dy by dx into the differentiation of ax square plus bx plus c, that means x square plus 5x plus 6 plus k2। तो ये क्या बनेगा, k1 टाइम्स 2x plus 5 plus k2। अब कोएफिशिएंट ऑफ x पहले कंपेयर कर लो तो आपको मिल जाएगा 2k1 इज इक्वल्स टू 1, तो जिससे k1 की वैल्यू आ गई हाफ। और फिर कांस्टेंट्स भी आप कंपेयर कर लो, कांस्टेंट्स को कंपेयर करेंगे तो क्या आएगा, 2 इज इक्वल्स टू k1
इंटू 5 प्लस K2। तो यहाँ पे K1 की वैल्यू डाल के K2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -½ आ जाएगी, है ना। यस तो इधर पे -1/4 आना चाहिए फिर आंसर। यही कह रहे हो क्या आप लोग? यस सर। K2 की वैल्यू -½ आ जाएगी। अब ये K1 K2 की वैल्यूज निकालने के बाद आप सीधा सीधा भले ही इंटीग्रेशन को है ना इस फॉर्म में कन्वर्ट कर लो, सीधा सीधा लिख लो, या इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए मैं प्रॉपर्ली लिख के ही बता देता हूँ आपको कि x + 2 × dx अपॉन रूट में x² + 5x + 6 है। जो ये क्वेश्चन आपको दिया गया है ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, K1। K1 की वैल्यू कितनी है जी, ½ है जी। तो ½ इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर दैट मींस 2x + 5 प्लस K2। K2 की वैल्यू कितनी है, -8। इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। सर वो 1/4 की जगह 1/2 ही आएगा उधर। यस सर, वहाँ 1/2 आएगा। 1/2 जब आपने वो लिखा ना 5x² वाली टर्म, उसमें आएगा -1/4। सर एक 2 बन जाएगा, फिर -1/2 बन जाएगा। ln के आगे सर हाफ ही आएगा। सर एक बार आप खुद करके देख लो सर, बहुत करने कंफ्यूजन दीजिए हो मुझे गया। ना, गलती करी हो। नहीं सर ठीक है वो। सर 2 सेकंड के लिए ऊपर स्क्रॉल कर दोगे सर? हाँ जी बेटा, एक मिनट। हाँ जी, ये इंटीग्रेशन कन्वर्ट हो जाएंगे आपके, जिसमें पहला वाला जो इंटीग्रेशन है इसको मैं I1 बोल दूंगा और इसको मैं बोल दूंगा I2। तो I1 को तो सॉल्व करने के लिए आप क्या करोगे, सीधा सीधा x² + 5x + 6 को t पुट करोगे तो ऊपर dt लिखा हुआ है जी। तो 2x + 5 × dx dt बन जाएगा। तो आपका जो इंटीग्रेशन है I1 वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ½ × dt/√t। इसका इंटीग्रेशन होता है √t। तो फर्स्ट I1 की वैल्यू आ गई √, एंड व्हाट अबाउट I2? I2 में -½ तो बाहर निकाल ही दो और ये बन जाएगा आपका, इसका अगर मैं डायरेक्टली परफेक्ट स्क्वायर बनाऊं तो परफेक्ट स्क्वायर इसका रहेगा x + 5/2 का होल स्क्वायर -1/4। और इसको सॉल्व करने के लिए आप x + 5/2 को t पुट करोगे और जिससे ये dx = dt बन जाएगा और आपका इंटीग्रेशन बन जाएगा dt/t²। हाँ जी, यही आ रहा है सबका? यस सर। यस सर। हाँ जी, सब लोगों का यही आंसर बन रहा है। अब क्या इस क्वाड्रेटिक का फॉर्मूला याद है? ln of x √(x² - (a²) + c). हाँ जी, इसके बाद हो जाएगा क्या आंसर आएगा? सर जो आपने पहले लिखा था वही आएगा सर। यस सर वही आ रहा है। -½ आएगा, है ना। x plus that means t plus √(t² - 1/4। और फिर आप t की वैल्यू वापस से x + 5/2 पुट करेंगे तो ये आ जाएगा आपका
दिस इज द फाइनल आंसर। एक्सक्यूज मी सर, हाँ जी सर इस टाइप में थोड़ा ना डाउट आ रहा है, एक बार दोबारा बता दो मुझे थोड़ी सी। क्या डाउट आ रहा है बेटा, थोड़ा ये तो बताओ। सर ये रिलेट करना थोड़ा सा इसका। बेटा इस पे ये प्रॉपर है ना, ये कन्वर्जन आपको लगाना होगा कि जो px प्लस q को आपको ये फॉर्म लिखनी है। अब ये तो आपको है ना याद रखना ही पड़ेगा। px प्लस q को आपने इस फॉर्म में ब्रेक करना है, k1 टाइम्स द डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर प्लस k2, और k1 के k2 को निकालने के लिए कोएफिशिएंट्स को कंपेयर कीजिए। और जैसे ही आप ये चीज लिखेंगे आपका जो इंटीग्रेशन है वो ये बन जाएगा। ठीक तनिष्क? यस सर। और बेटा फिर जब ये इंटीग्रेशन बन गया तो इनको दोनों को अलग अलग कर दो। ये पहला वाला इंटीग्रेशन क्या रहेगा जी? क्या ये इजीली सॉल्व किया जा सकता है? जी सर। और जो दूसरा वाला इंटीग्रेशन है वो ऑटोमेटिकली किस में कन्वर्ट हो गया? टाइप 11 में। सर मतलब बाकी सब तो ठीक है, बस ये याद करने में थोड़ी याद तो करना पड़ेगा बेटा इसको ऐसे। सर क्वेश्चन से 2 सेकंड रुक जाओ। हाँ जी, फर्स्ट का सॉल्यूशन सबको समझ में आया है? यस सर। सब लोग फिर सेकंड क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए। हो गया सर। सर सेकंड का आंसर अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस माइनस x स्क्वायर प्लस a sin इनवर्स x by a प्लस c। यस सर, यही है सर, यही है। सर यही आ रहा है। यस सर। यस सर। सर थर्ड का आंसर बाकी लोग भी सेकंड क्वेश्चन करिए जल्दी से। हर्षिता, यस सर। सेकंड क्वेश्चन हो गया है? हो गया सर। हर्षिता नहीं बोल रहा हूँ, अर्शिता बोल रहा हूँ, हर्षिता दावड़ा। यस सर हो गया। अवनीत, अवनीत, प्रांशुल, प्रांशुल, यस सर। बेटा सेकंड क्वेश्चन। यस सर, बस हो गया सर। वंशज, वंशज सर अभी कर रहा हूँ। करके बताओ बेटा जल्दी से। गुरजोत, आपने थर्ड का आंसर बताना है बेटा। गुरजोत आप थर्ड का आंसर बताओगे, जल्दी से अटेम्प्ट कर लीजिए उसको। ओके सर। प्रांशुल बताओ बेटा आंसर। सारे हो गए। ओके प्रांशुल सेकंड का आंसर बताओ बेटा। मेथड बताओ कम से कम। सर रैशनलाइज करना है पहले तो।
ओके ए प्लस एक्स अपॉन ए माइनस एक्स का होल रूट से मल्टीप्लाई करके सर ए माइनस एक्स अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का होल रूट आ गया। ओके ठीक है। सबसे पहले जैसे प्रांशुल ने बताया कि भाई a माइनस एक्स इसी के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दो, रैशनलाइज कर देंगे, तो जिससे जो इंटीग्रेशन है ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, a माइनस एक्स अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाएगा। हाँ जी प्रांशुल, इसके बाद बेटा क्या करना है? यस सर, इसके बाद कोफिशिएंट्स कंपेयर करने से a माइनस एक्स इज इक्वल टू डिफरेंशिएशन ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का होल रूट। क्या कह रहे हो? सर a माइनस एक्स इज इक्वल टू डिफरेंशिएशन ऑफ होल रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट्स कंपेयर करने के लिए। a माइनस एक्स इज इक्वल्स टू k1 टाइम्स यस, k1 टाइम्स डिफरेंशिएशन ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का होल रूट। नहीं, रूट नहीं लेना है, रूट नहीं, सॉरी सर, रूट नहीं लेना है, अकेला क्वाड्रेटिक लेना है, प्लस k2 प्लस k2। इसके बाद क्या होगा? a माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस 2x, इसको डिफरेंशिएट कर लोगे तो क्या आ जाएगा? k1 टाइम्स माइनस 2x, k1 टाइम्स माइनस 2x प्लस k2 है ना? यस सर। तो दोनों को कंपेयर करके व्हाट इज द वैल्यू ऑफ k1? Pranshul, what is the value of k1? 1/2. 1/2. What is the value of k2? k2 सर, एक सेकेंड। सर a। हाँ जी, सबको ये बात समझ में आ रही है क्या? ये सोल्यूशन सबको डाउट तो नहीं है? नो सर। कोएफिशिएंट ऑफ x को कंपेयर करके k1 मिल जाएगा, कांस्टेंट को कंपेयर करके k2 मिल जाएगा, है ना? तो दोनों की वैल्यूज आप लोगों ने कैलकुलेट कर ली। हाँ जी प्रांशुल, क्वेश्चन बात क्या कर रही थी? ऐसे भी हो गया था, डायरेक्टली x को a cos थीटा पुट कर दिया, उससे हो जाएगा। वो भी सारी बातें ठीक है ना, उसमें भी कोई बहुत प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है, वो भी ठीक है। हाँ जी प्रांशुल। सर इसके बाद आपका इंटीग्रेशन क्या बन रहा है? k1 की वैल्यू 1/2 इंटू 1/2 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ, ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ न्यूमरेटर में ए स्क्वायर माइनस, अभी फिलहाल इसको ऐसे ही रहने देते हैं, 1/2 इंटू माइनस 2x। यस सर, प्लस q2, ऐसा लिखेंगे। यस सर। जो ax है, a माइनस एक्स है, उसी को ऐसे लिखना है ना, तो बस k1 और k2 की वैल्यू डाल के बस इस फॉर्म में ऐसे लिख लिया है, ठीक है। यस सर, मैंने स्प्लिट कर दिया था उससे पहले। तो ये क्या बन गया? हाँ जी प्रांशुल, अब इसका आंसर बताओ बेटा, I1 का। ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर को t पुट कर लिया, और फिर डिफरेंशिएट करके माइनस 2x इज इक्वल टू dt आ गया, तो ऊपर dt अपॉन रूट t आ गया। बिल्कुल ठीक है। व्हाट इज द फाइनल आंसर नाउ? सर एक सेकंड बस लिख रहा हूँ। सर हो गए सारे। ओके जी। हाँ जी प्रांशुल।
सर एक बार लास्ट क्वेश्चन दिखाना, एक मिनट। अंशुल, I1 का आंसर क्या आया? √t/4। क्या? सेकंड। क्या ये आंसर आया I1 का? आंसर सर t सर, यस, √t ओके, a² - x² का होल रूट। सर सेकंड वाले में सर कंप्लीटिंग द स्क्वायर वाला करके। रीडिंग द स्क्वायर तो है ही पहले से ही, इसमें तो कोएफिशिएंट ऑफ x है ही नहीं। सर ये तो सिंपली हो जाएगा। इसका बेटा सीधा सीधा फॉर्मूला लगाओ। यस यस सर। कौन सा फॉर्मूला लगेगा? sin इनवर्स x/a + c। बिल्कुल ठीक है जी। व्हाट इज द फाइनल आंसर ऑफ द क्वेश्चन? दोनों को जोड़ देंगे। अच्छा, इस पे ना I1 में मैं ये पूरा का पूरा काउंट कर रहा हूँ, ये हाफ भी काउंट कर रहा हूँ साथ में, ठीक है? तो फाइनल आंसर हो गया बेटा √(a² - x² + a टाइम्स sin इनवर्स ऑफ x/a + c। ठीक, सबको समझ में आया है सेकंड का सॉल्यूशन? किसी को डाउट तो नहीं है? नो सर। नो सर। सर मैंने सर x को a cos 2 थीटा लेके किया है ये वाला। वो भी ठीक है बेटा, वो भी मेथड तो ठीक ही है। अगर उससे पूरा हो रहा है तो सही है जी, कोई दिक्कत नहीं है, इनफैक्ट वो भी जाएगा। बट मैं थोड़ा कोशिश ये कर रहा हूँ कि जो भी मैं आपको क्वेश्चन दूं ताकि आपको उसकी टाइप याद हो जाए, ठीक है ना? तो मेथड किसी भी क्वेश्चन के दो तीन हो सकते हैं, डिफरेंट फॉर्म के हो सकते हैं, तो वो भी तरीका आप लोग लगा रहे हैं, सही है। हाँ जी, अब थर्ड क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। थर्ड क्वेश्चन किसको दिया था? गुरजोत? हाँ सर। हाँ जी बोलिए। सर एक मिनट, इससे नीचे वाली शीट दिखा दो। हाँ बस सर 2/, कर लिया? यस सर। ओके सर 2/3 ln of x² - 3x + 4 एक सेकंड बेटा, मेरे को धीरे धीरे लिखने दो, अभी उसको है ना नोट कर लेने दो। अच्छा, एक है गीतांश, आप क्वेश्चन नंबर 4 जल्दी से नोट करो बेटा। सर हो गया सर। आपसे एक चीज पूछनी थी जी सर। जैसे अगर आप सर हमें अभी मेथड्स बता रहे हो, उसके साथ साथ क्वेश्चन कर रहे हो सर, तो फिर तो आराम से हो रहे हैं। पर सर जब पेपर के टाइम करेंगे बेटा, मिक्स क्वेश्चन भी करेंगे। हाँ सर ठीक है यार, यही पूछ रहा था। हाँ जी गुरजोत बताइए बेटा, एक मैं क्वेश्चन एक बार लिख लूं। क्या था? 3x + 2 अपॉन x² - 3x + 4। यही है क्या? यस सर। ठीक है जी, ओके बताइए। हाँ जी सर 2/3 ln of x² - 3x + 4। आंसर नहीं, पूरा मेथड बताइए। ओके सर। सर पहले k1 की वैल्यू k1 और k2 की वैल्यू निकाली, इक्वेट करके। x + 2 को आपने क्या लिखा? k1 टाइम्स डिफरेंशिएशन ऑफ सर x² - 3x + 4 प्लस k2, राइट? यस सर। जिससे ये डिफरेंशिएशन क्या आ गया? 2x - 3 + k2। यस सर। अब 2x k1 को 3 से 2k1 को 3 से इक्वेट कर दिया, k1 2/3 आ गया, और ऐसे ही k2 आपका 3/2 बेटा, 2/3 नहीं, 3/2। सॉरी सर 3/2 आएगा। ऐसे ही सर k2 को कर दिया इक्वेट, और k2 4 आ गया वहां से। k2 आ गया आपका 4। तो सर I1 को नहीं, कुछ कैलकुलेशन 13/2 सर मैंने 2/3 के अकॉर्डिंग कर दिया सर इसमें। थोड़ी कैलकुलेशन मिस्टेक कर दिया आपने। यस सर। 2 = -3k1 + k2, तो k1 की वैल्यू ये पुट करोगे तो ये आ जाएगा 13/2 आ जाएगा, है ना? यस सर।
कैलकुलेशन जल्दबाजी में गलती ना करें, ठीक है। अच्छा सर अब इसके बाद I1 का जो आपने डायरेक्ट बता दिया था वहां से I1 K1 ln और यहाँ पे x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4 प्लस c। I1 का आंसर मैंने आपको क्या बताया, K1 मतलब 3/2 13/2 ln ऑफ x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4। 3/2 ln ऑफ सर 3/2 ln ऑफ x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4। और K2 के लिए इंटीग्रेशन आपको मैंने सॉल्व करने को बोला है ना। यस सर। तो 1 बाय कितना आ जाएगा, 1 बाय ये x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4। हाँ जी। I2 को कैसे सॉल्व करोगे, सर इसको परफेक्ट स्क्वायर बना लिया पहले। मैं ये पूरा का पूरा I2 लेके चल रहा हूँ। यस तो सॉरी ये I1 नहीं है, ये I ही है। तो I2 मैं इसको लेके चल रहा हूँ। तो 13/2 इसको बनाया आपने परफेक्ट स्क्वायर, क्या बन के आएगा, x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर माइनस 7/4 माइनस 7/4 माइनस 7/2 सर प्लस 7/4 प्लस 7/4। यस सर। नहीं तो 9/7/4 यस सर 7/4 है। सर मैंने 2 बोल दिया गलती से। 7/2 आना चाहिए वो का स्क्वायर। ठीक, आगे सर अब इसको x माइनस 3/2 को t पुट कर लिया। dx इक्वल्स टू dt। सर कंप्लीटिंग द स्क्वायर करेंगे डिनोमिनेटर में। क्या बन रहा है, x प्लस 3/2 का होल स्क्वायर माइनस 1/2 का होल स्क्वायर। ठीक। अब सर फॉर्मूला लगा देंगे 1/a tan इनवर्स x बाई a। नहीं, फॉर्मूला गलत लगा रहे हो। सबसे पहले तो x प्लस 3/2 को आप t पुट करोगे, जिससे dx आपका बन जाएगा dt और आपका I2 बनेगा -5 dt अपॉन t स्क्वायर माइनस 1/2 का होल स्क्वायर। ये tan इनवर्स वाला फॉर्मूला नहीं लगता इसमें, क्या लगता है, चलेगा 1/2 ln mod a plus x upon a minus 2a मतलब 2 into हाफ ln ऑफ x minus a upon x plus a। बिल्कुल सही है जी, x माइनस a दैट मींस t माइनस हाफ अपॉन t प्लस हाफ। अब t की वैल्यू जो मैंने यहाँ पे एज्यूम किया हुआ है, इसको आप यहाँ पे पुट कर दोगे। हाँ जी, सबको समझ में आया है क्या? यस सर। तो ये टाइप 13 है। टाइप 14 अब स्टार्ट करते हैं। हाँ जी, यहां तक किसी को कोई डाउट तो नहीं है? तो बेटा टाइप 14 हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। ये टाइप 14 भी नहीं, क्वाड्रेटिक के ऊपर ही डिपेंड कर रहा है। तो इसमें आपके क्वेश्चंस किस टाइप के हैं? इसमें डिनोमिनेटर में मैं सिंपल वाला क्वाड्रेटिक ही लेके चलूंगा, अंडर रूट वाला क्वाड्रेटिक नहीं लेके चल रहा। ठीक है, तो अंडर रूट वाला क्वाड्रेटिक नहीं है, सिर्फ सिंपल वाला क्वाड्रेटिक है। और न्यूमरेटर में
दिस इज एनी पॉलिनोमियल। देखिए अभी तक हमने जो इसके पहले वाले टाइप्स पढ़े हैं उसमें सबसे पहले तो न्यूमरेटर में कांस्टेंट था, फिर इसके पिछले वाले टाइप में पढ़ा तो लीनियर था। अब न्यूमरेटर कुछ भी हो जाए, इट कैन बी एनी पॉलिनोमियल, मतलब हायर डिग्री का पॉलिनोमियल भी हो सकता है। कांस्टेंट और लीनियर है तो वो तो पुराने वाले टाइप में कन्वर्ट हो जाएगा, लेकिन अगर उसे हायर डिग्री है तो फिर टाइप 14 का क्वेश्चन बन जाएगा। और इसको करना कैसे है? इसको करने के लिए आपने सबसे पहले px को डिवाइड करना है। डिवाइड px बाय ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। दैट मीन्स जो px पॉलिनोमियल होगा वो किस फॉर्म में बन जाएगा? वो कुछ ऐसा बन जाएगा। This is dividend, this is divisor, this is quotient and this is remainder। ऐसा ही होता है कि आप न्यूमरेटर का जो पॉलिनोमियल है उसे डिनोमिनेटर वाले क्वाड्रेटिक के साथ डिवाइड करेंगे तो आपको कुछ क्वोशिएंट मिलेगा और साथ में रिमाइंडर मिलेगा। ठीक है, तो डिवाइड करके आप qx और rx तो निकाल ही चुके होंगे, है ना। तो आपका जो इंटीग्रेशन है एक्चुअल में क्या बन जाएगा? इस px की जगह मैं ये लिख दूंगा, जैसे टाइप 3 करी थी जब हायर डिग्री के क्वेश्चंस थे तो टाइप 3 में भी कुछ ऐसा ही किया था ना, डिवाइड कर दिया था। यस वैसा ही कुछ प्रोसीजर यहाँ पे लगाया है। ये बन जाएगा जिससे आपका एक इंटीग्रेशन तो qx का बन जाएगा जो कि सिंपल पॉलिनोमियल होगा। ये तो सिंपल वाला इंटीग्रेशन बन जाएगा और ये बनेगा बेटा rx की डिग्री क्या होगी? लेस देन डिवाइजर की। डिवाइजर की डिग्री क्योंकि 2 है तो रिमाइंडर की डिग्री क्या होगी? या तो 0 होगी या 1 होगी। तो जैसे ही ये डिग्री 0 या 1 है तो ऑटोमेटिकली ये क्वेश्चन किसका बन गया? दैट डिपेंड्स कि भी आपका अगर डिग्री 1 है तो ये टाइप 13 बन जाएगा, अगर डिग्री 0 है फिर तो टाइप 11 बन जाएगा, है ना। टाइप 13 या फिर टाइप 11 डिपेंडिंग अपॉन द डिग्री ऑफ rx। अरे डिनोमिनेटर की डिग्री 2 रहेगी हमेशा? हाँ जी, अभी तक हम लोग डिनोमिनेटर की डिग्री 2 तक के क्वेश्चन कर रहे हैं, हायर डिग्री के क्वेश्चन नहीं कर रहे हैं। हायर डिग्री के क्वेश्चन है तो वो बेटा आगे पढ़ेंगे हम लोग पार्शियल फ्रैक्शंस, तो उसमें देखा जाएगा। सर थोड़ा सा ऊपर कर दो सर। ये वैसे टाइप 3 है ना, बस ये सर बस ये टाइप 3 की तरह ही है ना बिल्कुल ये वाला तो। हाँ मतलब कि डिवाइड करना है और डिवाइड करके जो एक तो पॉलिनोमियल बन जाएगा qx, वो तो सिंपल वाला ही बनेगा, उसमें आपको सोचना नहीं है। जो बाकी बचा हुआ rx अपॉन क्वाड्रेटिक होगा वो आपका फिर टाइप 13 या टाइप 11 की बात बन जाएगी, है ना। ओके सर। हाँ जी, टाइप 14 सबको समझ में आया है? यस सर। यस सर। किसी को टाइप 14? गीतांश? यस सर। गीतांश, टाइप 14 की थ्योरी समझ में आई है? यस सर। ओके, तो इसके क्वेश्चंस बेटा कल करके आना, ठीक है। अभी तो मैं आपको क्वेश्चन होमवर्क के लिए दे रहा हूँ,
गीतांश आप आंसर दोगे कल, है ना? और सिमिश आप भी। ओके सर। इसके ऊपर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस नोट कर लीजिए। सर थोड़ा सा नोट करना रहेगा सर। ओके सर बस थोड़ा नीचे कर दो, रिमाइंडर सर जहाँ पे लिखा हुआ है ना आपने, हाँ सर और नीचे, सर थोड़ा और नीचे कर लो सर। सर डिवाइडेंड और डिवीजर तक लिख लिया मैंने, उसके नीचे सर कर लो। मैं वो भी तो लिख ही रहा है सर। नहीं आप क्वेश्चन भी लिख लेना सर। ये 2 क्वेश्चन आप लोग करिएगा और कल की क्लास में इनको हम लोग डिस्कस करेंगे। एनसीईआरटी आगे वाली एक्सरसाइज कर सकते हैं हम अटेम्प्ट से? 7.4 आप कर सकते हो बेटा, ठीक है। बाकी मैं आपको कल की क्लास में बताता हूँ कि भाई है ना कहाँ तक अब हम लोग एनसीईआरटी का डिस्कशन रखेंगे और कब तक रख सकते हैं, ठीक है? कल की क्लास में आपको बताता हूँ। सर शीट कहाँ तक करनी है आगे? बेटा अभी शीट में तो सिर्फ क्वेश्चन नंबर 6 वही कर सकते हो। सर लेवल 1 के कुछ पॉइंट आउट करवा दो। लेवल 1 के कुछ मतलब बता दो जो भी कर सकते हैं। वही बोल रहा हूँ, लेवल 1 का क्वेश्चन नंबर 6 कर सकते हो। बाकी ऑब्जेक्टिव के क्वेश्चन मिक्स हैं, तो वो आपको अगर करना चाहते हो तो अभी जो आप देख पाओगे तो वो करके देख लो, आप ट्राई कर लो, वो मिक्स मिलेंगे आपको। सबने नोट कर लिया है? यस सर। यस सर। ओके बेटा, थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। स्टूडेंट्स